बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को और हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के क़िस्से के बारे में जानें। दरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से क़बल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं करूँगा, नौज़ बिल्लाह। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। उसी फ़िक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु है और बाज़ों ने और साहब लिखा है, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ, नौज़ बिल्लाह। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ुहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वो तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बददीन यानी मुसलमान हो गया है, ला पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सोंत ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो ख़बर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्सा से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका ज़िक्र नंबर 6 पर गुज़रा और वीडियो फ़ज़ाइल अमाल 6 में भी उस वाक़या को मैंने ज़िक्र किया, वो किवाड़ अंदर से बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किवाड़ खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयात कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन, तू भी बददीन हो गई। उसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी। बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन अख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक़ हो तब। ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिरा कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर ही की बहन थीं। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाह उस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्सा का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवज़ू और बेगुसल के देने को तैयार न हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। उसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया और इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर से निकले
اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں یعنی جمعرات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے مرتبوں کو اور بلند فرمائے اور ان کی عزت اور قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔